All of you, my name is Vicky Seth and today we're going to study about resource. So first, in question your mind, what is resource? So everything is available in our environment which can be used to satisfy our need is called resource. मतलब हर वो चीज़ जो हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है और उसको यूज़ करके हम अपने अब उसको यूज़ करके हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं वो रिसोर्स है। जबकि वो लेकिन वो टेक्निकली एक्सेसिबल होनी चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल। मतलब उस रिसोर्स तक पहुँचने के लिए अपने पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, उस रिसोर्स को करने से अपने को इकोनॉमिकली प्रॉफिट होनी चाहिए और उस रिसोर्स को करने से हम लोग किसी प्रकार का नुकसान नहीं होना चाहिए। जैसे हमारी बुक में फिगर 1.1 में ग्राफ दिया है जिसमें इस ग्राफ से हम लोग को बेसिकली 2 चीज़ का पता चलता है कि जो टेक्नोलॉजी, नेचर और इंस्टीट्यूशन है, वो आपस में इंटरडिपेंडेंट है। सेकंड पॉइंट की जो ह्यूमन बीइंग है, वो टेक्नोलॉजी के हेल्प से नेचर की तरफ इंटरैक्ट करते हैं जिससे इंस्टीट्यूशन डेवलप्ड होते हैं। इंस्टीट्यूशन के डेवलप्ड होने के कारण फिर हम लोग को प्रॉफिट होती है जिससे पूरी कंट्री की इकोनॉमिकली डेवलपमेंट होती है। अब बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स, तो क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्स में पहला था ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, जिसमें होता है बायोटिक रिसोर्स। दोस रिसोर्स व्हिच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम बायोस्फीयर एंड हैव अ लाइफ सच एज ह्यूमन बीइंग आर कॉल्ड बायोटिक रिसोर्स। मतलब ऐसा रिसोर्स जो बायोस्फीयर से ऑब्टेन्ड हो और उसमें लाइफ हो तो वो बायोटिक रिसोर्स। एग्जांपल एनिमल, फिश, human being, etc. or abiotic resource. All those things which are composed of non living thing are called abiotic resource. मतलब ऐसी चीज जो नॉन लिविंग थिंग से बनी है और उसमें लाइफ नहीं है, वो abiotic resource है। एग्जांपल रॉक, मेटल, बुक, पेंसिल, शॉर्पनर, वाटर बॉटल आर abiotic resource. Up on the basis of exhaustibility, renewable resource, the resource which are the resource the resource which are easily renew or reproduce by the physical, chemical and mechanical process are called renewable resource. मतलब ऐसे रिसोर्स जिसको हम लोग बार बार रिप्रोड्यूस कर सकते हैं बाय द फिजिकल, मैकेनिकल और केमिकल प्रोसेस से। एग्जांपल में सोलार एनर्जी, विंड एनर्जी, etc. and non-renewable resource, the resource which cannot be renewed or reproduced by the resource we cannot be the resource which cannot be renewed or reproduced immediately once they get exhausted and they take millions of year। मतलब कि जैसे कोई रिसोर्स सर फिर से renewable resource, non-renewable resource, the resource we cannot be renewed or reproduced immediately once it get exhaust and it take millions of year। मतलब ऐसे रिसोर्स मतलब ऐसे रिसोर्स जो रिन्यूएबल रिसोर्स आसानी से रिन्यू और रिप्रोड्यूस नहीं होती है। अगर ये एक बार खत्म हो जाती है तो उसको वापस से रीजनरेट करने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाती है। एग्जांपल में फॉसिल फ्यूल को अगर एक बार यूज़ कर देंगे तो उसको वापस से रिसाइकल होने में मिलियंस ऑफ ईयर लग जाते हैं। and on the basis of ownership the individual resource are the resource which are owned privately by individual। ऐसे रिसोर्स जो कोई इंडिविजुअल प्राइवेटली ओन करता है। एग्जांपल बुक, हाउस, कार, etc. and community owned resource, the resource which are owned by a society and community are called community owned resource। ऐसा रिसोर्स जो कम्युनिटी और सोसाइटी ओन करती है उसे कम्युनिटी ओन रिसोर्स कहते हैं। नेशनल रिसोर्स जाने से पहले टेक्निकली अगर बात करें तो हर एक रिसोर्स नेशनल रिसोर्स है, चाहे वो इंडिविजुअली किसी भी चीज को प्राइवेटली ओन करता है फिर भी वो नेशनल रिसोर्स ही है। द गवर्नमेंट हैज लीगल पावर टू एक्योर प्राइवेट प्रॉपर्टी फॉर पब्लिक गुड। गवर्नमेंट के पास लीगल पावर है कि किसी भी चीज को ले सकती है फॉर पब्लिक गुड के लिए, लेकिन वो जिनसे वो चीज को ले रही है उनको पैसा देना पड़ेगा उस चीज के बदले। तो नेशनल रिसोर्स का डेफिनेशन यह हो सकता है कि द रिसोर्स विच आर अंडर बाय द स्टेट एंड यूनियन गवर्नमेंट आर कॉल्ड नेशनल रिसोर्स। इंटरनेशनल रिसोर्स द रिसोर्स विच आर not owned by a specific country which is regulated by a international institution are called international resource। and on the basis of status and development, potential resource, the resource which have a potential to satisfy human needs but their utilization is not start because टेक्नोलॉजी इज सो एक्सपेंसिव। मतलब कि ऐसे रिसोर्स
जिनके पास ह्यूमन नीड को पूरा करने के लिए पोटेंशियल है, लेकिन उसको चालू इसलिए नहीं किया गया है क्योंकि टेक्नोलॉजी की बहुत महंगी है। अब बात करें डेवलप्ड रिसोर्स, द रिसोर्स विच आर survey and their quality and quantity are determined for utilization and they are used for human being। मतलब कि ऐसे रिसोर्स जिसका सर्वे, क्वालिटी, क्वांटिटी तीनों ओके हो चुका है और इसको ह्यूमन बींग इसको यूज करना चालू भी कर चुके हैं, इस रिसोर्स को डेवलप्ड रिसोर्स बोलते हैं। स्टॉक रिसोर्स, द रिसोर्स विच आर the resource which have potential to satisfy human need, but they are but this not be start because their technology is not having the human। मतलब ऐसा रिसोर्स जिसके पास पोटेंशियल है ह्यूमन बीइंग को सेटिस्फाई करने के लिए, लेकिन इसकी ये चालू इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि इसके टेक्नोलॉजी की एक्सेस किसी के पास नहीं है अभी। रिजर्व रिसोर्स, द रिसोर्स विच हैव पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड बट दे नॉट बी स्टार्ट बिकॉज दे the humans do backup for this रिसोर्स। मतलब कि ऐसा रिसोर्स जिसके पास ह्यूमन बीइंग की नीड को सेटिस्फाई करने के लिए क्षमता है, लेकिन वो इस रिसोर्स का इस्तेमाल इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो फ्यूचर जनरेशन इसका यूज करना चाहते हैं। थैंक यू।